Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 8th साइंस कर रहे हैं जिसके अंदर आजकल हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं अलग अलग चैप्टर्स की। ठीक, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो उनको करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द बेसिक कॉमा फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, तो हम पढ़ चुके हैं। आप बात करते हैं हम इसका क्या आंसर होना चाहिए। सेल है ना। सेल क्या है आपका? बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। हमारी जो पूरी बॉडी बनी है वो सेल से मिलके बनी है ना। मिलियन ऑफ सेल से मिलके बनी है। हमने बात की थी कि क्या होता है किसी भी चीज का जो बेसिक जो उसका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है? सेल पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, विच सेल डज नॉट हैव न्यूक्लियस? विच सेल डज नॉट हैव न्यूक्लियस? कौन सा ऐसा सेल है जिसका न्यूक्लियस नहीं होता? तो हमने बात की थी कि रेड ब्लड सेल आरबीसी ऐसे सेल हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म? व्हाट इज द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म What is the name of organism which can be seen? Which can be seen only with the help of microscope. माइक्रोस्कोप है ना। हमें बताना है कि उस ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है जिसको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म। इनको हम क्या करते हैं? सिर्फ और माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। अपनी आंखों से हम नेकेड आई से हम इनको नहीं देख पाते। नेक्स्ट है, व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स What are the organisms which are composed of many cells packed together called है ना। वो पूछ रहे हैं कि उस ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है जो काफी ज्यादा सेल से मिलके बना है।
तो मल्टी सेलुलर है ना, मल्टी मीन्स बहुत सारे, सेल मीन्स सेल, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उन्हें कहते हैं जो कई सारे सेल से मिलकर बने, जैसे कि हम भी क्या हैं, मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल है। ह्यूमन बीइंग आर ऑल्सो कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ, व्हाट इज द नेम ऑफ, what is the name of powerhouse of the cell, powerhouse of the cell है ना। पावर ऑफ द सेल हम किसको कहते हैं, तो बहुत ही फेमस है, आपने सुना था चैप्टर में, माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जिसे हम जानते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन एग्जांपल ऑफ, नेम वन एग्जांपल, नेम वन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, आपको क्या बताना है, प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जांपल बताना है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, दे आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। ब्लू ग्रीन एल्गी, amoeba and paramecium, amoeba and paramecium, amoeba and paramecium belong to which category, belong to which category, amoeba and paramecium belong to which category of organisms, amoeba and paramecium belong to which category of organism, ठीक है ना। तो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। इनके पास क्या होता है, एक ही सेल पाया जाता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। नेक्स्ट है, which instrument is used to observe cell, is used to observe सेल है ना। किस इंस्ट्रूमेंट को हम सेल देखने का इस्तेमाल करते हैं, तो माइक्रोस्कोप की मदद से हम सेल देखते हैं, माइक्रोस्कोप। why we do not seen any pain when we cut nails and hair, है ना। जब आप अपने नाखून और बालों को कटवाते हैं तो आपको किसी तरीके का पेन फील नहीं होता। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो नेल्स और हेयर के जो सेल्स हैं वो कैसे सेल्स होते हैं, आपके डेड सेल्स होते हैं, है ना। नेल्स एंड हेयर आर मेड अप ऑफ डेड सेल, ठीक है। नेल और हेयर आपके किससे मिलके बने होते हैं, डेड सेल के से मिलके बने होते हैं, इस वजह से
हमें कोई दर्द वगैरह महसूस नहीं होता। What is the name of living substance? What is the name of living substance? What is the name of living substance present in cell? Present in cell, है ना। तो उस लिविंग सब्सटेंस का क्या नाम है जो हमारे सेल में मौजूद होता है? उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म वो लिविंग सब्सटेंस होता है विच इज प्रेजेंट इन आवर सेल। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन? What is the other name? What is the other name of cell membrane? जो सेल मेम्ब्रेन है उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। What is the name of thread-like structure? What is the name of thread-like structure? Thread-like structure present in nucleoplasm. Present in nucleoplasm, है ना। न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड जैसा क्या मौजूद होता है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म में जो थ्रेड जैसा मौजूद होता है उसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन आपका प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ सेल? which has a well defined nucleus, है ना। उस सेल का क्या नाम है जिसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है? तो उसका नाम होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है। Name the two type of cell. Name the two type of cell. Name the two type of cell. तो दो टाइप के सेल का क्या नाम होता है? एक तो प्रोकार्योटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है। तो प्रोकार्योटिक और यूकैरियोटिक दो तरह के सेल होते हैं। What is the function of cell wall? What is the function of cell wall? ठीक है। सेल वॉल के क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो सेल वॉल के फंक्शन आपको बताने। एक तो वो क्या करती है सेल वॉल? पहला
पॉइंट वाइज लिखेंगे हम सेल वॉल के फंक्शन। एक तो रिजिडिटी देती है, इट प्रोवाइड रिजिडिटी, ठीक है। और दूसरा इट प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें मिलती है। थर्ड इज आपका इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट हमें मिलता है, ठीक है ना। फोर्थ इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस एंड इन्फेक्शन, अगेन मैकेनिकल स्ट्रेस एंड इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये कुछ क्या है फंक्शन है सेल वॉल के, जैसा कि पहला आपको रिजिडिटी देता है, दूसरा आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, थर्ड इज आपको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और चौथा आपका जो मैकेनिकल स्ट्रेस है और इन्फेक्शन है उससे हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा के रखता है। तो ये कुछ फंक्शन थे किसके, सेल वॉल के, ठीक है ना। चलिए, name the part of cell, name the part of nucleus, name the part of nucleus and state its function, state its function, है ना। आपको क्या बताना है, जो न्यूक्लियस है, ठीक, उसके पार्ट्स बताने हैं, न्यूक्लियस के पार्ट्स कौन कौन से हैं और फंक्शंस बताने हैं उन पार्ट्स के, है ना। तो सेल के पास 3 पार्ट्स होते हैं, है ना। जो न्यूक्लियस होता है उसके पास 3 पार्ट्स हैं। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा उस पे होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। थर्ड होता है आपका न्यूक्लियोस, ठीक। ये आपके 3 मेजर पार्ट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस, ठीक है ना। न्यूक्लियस क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सेल डिवीजन के समय, जब सेल का डिवीजन होता है उस समय इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, ठीक है ना। और आपकी जितनी भी एक्टिविटी है सेल की उसको कंट्रोल करके रखता है। न्यूक्लियस प्ले इंपॉर्टेंट रोल, nucleus play important role during cell division, ठीक है ना। सेल डिवीजन के समय इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। also control the activity activities of the cell,
ठीक है ना। तो ये आपके न्यूक्लियस के पार्ट्स हैं और उनके फंक्शन है। आगे बात करें, व्हाट इज एन ऑर्गन। व्हाट इज एन ऑर्गन, ठीक है ना। व्हाट इज एन ऑर्गन, ऑर्गन क्या होता है, ठीक है ना। तो जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जिसमें एक या एक से ज्यादा टिश्यूज पाए जाते हैं, है ना। किसी भी स्ट्रक्चर में एक या एक से ज्यादा जब टिश्यूज मौजूद होते हैं और वो नेकेड आई द्वारा देखे जा सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। द स्ट्रक्चर दैट कंटेन structure that contain more than one type of tissue, one type of tissue. The structure that contain more than one type of tissue and is visible due to naked eyes. नेकेड आइज, है ना। नेकेड आइज द्वारा देखे जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अगला है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, give a brief description of nucleus, है ना। आपको न्यूक्लियस का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताना है। तो न्यूक्लियस एक्चुअल में क्या है, डेंस राउंड बॉडी जैसा होता है, जो कि एनिमल सेल के सेंटर में मिलता है और मोस्टली प्लांट सेल के पेरिफेरा में मिलता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस क्या करता है, जितनी भी एक्टिविटीज है सेल की उनसे कंट्रोल करता है। ऊपर हमने फंक्शन भी पढ़ा था, है ना। तो इट इज अ डेंस round body it is a dense round body found in the center of animal cell, center of animal cell, and mostly on the periphery means boundary होती है सेल की, periphery of the plant cell, and control all activities of the cell. Name the following. पहला है control the function of cell, control the function of cell first, okay. Second, selectively allow
things to get in, things to get in, selectively allow things to get in and out of the cell, and out of the cell. Third, transfer characters from parents to offspring, from parents to offspring. ठीक है, चलिए तो पहले की बात करते हैं। जो क्या करता है, सेल के फंक्शन को कंट्रोल करके रखता है। तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, न्यूक्लियस ऐसा है जो सेल के फंक्शन को कंट्रोल करके रखेगा। सिलेक्टिवली अलाउ करता है थिंग्स को अंदर आना और बाहर जाना। वो कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन का काम होता है, सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। फिर है आपका पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने का काम कौन करते हैं? जीन्स। ठीक है ना, समझ आएगा आपको किस तरीके से चीजें। व्हाट इज न्यूक्लियोलस? ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या होता है? तो आपका एक स्पेरिकल बॉडी जो आपकी कहाँ होती है? न्यूक्लियस के सेंटर पे होती है। स्पेरिकल बॉडी न्यूक्लियस के सेंटर पे होती है, उसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अ स्पेरिकल बॉडी, स्पेरिकल बॉडी present in the present at the center of the nucleus, center of the nucleus। ठीक है, स्पेरिकल बॉडी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, उसे हम क्या कहते हैं? आपका न्यूक्लियोलस कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स? व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स? व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स? ठीक है ना, तो सेल ऑर्गेनल्स होते क्या कहते हैं हम सेल ऑर्गेनल्स को? तो जो आपकी थिन और डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है साइटोप्लाज्म के बाहर से, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, द थिन, सॉरी हम बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स की ना। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? तो जो टाइनी कंपोनेंट, छोटे छोटे कंपोनेंट्स आपके साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, उन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, द टाइनी components, tiny components present in the cytoplasm, present in the cytoplasm। छोटे छोटे कंपोनेंट जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट वुड हैपन animals have cell wall। क्या होगा अगर एनिमल्स के पास भी सेल वॉल होती? तो होता क्या?
व्हाट वुड हैपन इफ एनिमल्स हैव सेल वॉल। तो जितने भी आपके पास पार्ट्स होते हैं एनिमल्स के, है ना, वो आपके रिजिड हो जाते हैं और उनका जो मूवमेंट है, जो मूवमेंट होता है विच विल मेक देयर मूवमेंट ऑफ लिम्स या बॉडी का, वो डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो बेसिकली ये रीजन होता। ऑल पार्ट्स ऑफ द एनिमल अगर एनिमल्स में सेल वॉल होती तो ऑल पार्ट्स ऑफ द एनिमल वुड बिकम रिजिड, would become rigid which will make their movement of limbs and body parts difficult. Why plant cells need cell wall? जो प्लांट सेल्स होते हैं उन्हें सेल वॉल की क्यों जरूरत पड़ती है? तो जो प्लांट है वो मूव नहीं कर पाते, है ना, तो इसलिए उनको प्रोटेक्शन चाहिए टेम्परेचर से, हाई विंड से, स्पीड से, मॉइस्चर से। इस वजह से उनके पास सेल वॉल होती है। एज प्लांट्स कैन नॉट मूव they need protection against variation in temperature ठीक है, हाई विंड, टेम्परेचर कॉमा हाई विंड, ठीक है ना, स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आपने चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस के क्वेश्चन हमने किए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।